उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर छिड़ी बहस के बीच संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बड़ा और चौंका देने वाला बयान दिया है। बर्क ने साफ लफ्जों में कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनना मुमकिन नहीं है। उन्होंने ऐसी मांग करने वालों को नसीहत दी है कि इससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम चेहरे को आगे बढ़ाने की मांग पर अब अपनों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के बयान पर पलटवार करते हुए एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इसे आत्मघाती बताया है। बर्क का मानना है कि ऐसी बयानबाजी से धर्मनिरपेक्ष वोटों का बिखराव होता है, जिसका सीधा चुनावी लाभ बीजेपी को मिल जाता है। इस चीज़ से देखिए, मैं तो ये कहूँगा, इस प्रकार की बयानबाजी मुस्लिम समाज के लिए हम भी खुद चाहते हैं कि उनकी मदद होनी चाहिए, उनके साथ जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की बातों की मैं अभी वो नहीं करता क्योंकि ये चीज़ मुमकिन अभी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप की बात नहीं कर करके बीजेपी को फ़ायदा, अपनी बातों को, मैं ये नहीं कह रहा कि मौलाना जिन साहब का जिक्र कर रहे हैं कि वो किससे मिले हैं या नहीं मिले, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा, लेकिन मैं यही ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि जिससे कि आने वाले समय के अंदर हमारे समाज के लोगों के अंदर वोटों का बंटवारा नहीं हो और बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद ने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी को हराने का एकमात्र विकल्प समाजवादी पार्टी है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में प्रदेश में एसपी की सरकार बनेगी और जनता बदलाव का फैसला करेगी। मैं ये समझता हूँ कि भले ही समाजवादी पार्टी का मैं रुकन हूँ इसी वजह से भी, और इन हालात के अंदर अभी बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है जो आने वाले समय के अंदर बीजेपी का विकल्प है, बीजेपी को हटा के सरकार बनाएगी। सियासी बयानबाजी से इतर एसपी सांसद ने लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर भी व्यवस्था पर तीखे सवाल दागे। हादसे को बेहद हृदय विदारक बताते हुए उन्होंने अधिकारियों और इमारत मालिकों की लापरवाही को बेनकाब किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की आवाज़ बुलंद की। बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है कि वो चीखते चिल्लाते रहे और दरवाज़ा लॉक होने की वजह से उनकी ज़िंदगी बेचारों की मतलब ख़त्म हो गई और ज़िंदा जल गए। बहुत दुख की बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे समय के अंदर मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हुआ, जिनकी वजह से हुआ, जिन हालात की वजह से हुआ, या जो उसके अंदर जिसने शुरुआत की उनकी गलती रही, बिल्डिंग वाले की गलती रही, या सरकारी कर्मचारियों ने मदद करने में देर करी, जो भी इसके अंदर XYZ शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साफ है कि जियाउर रहमान बर्क ने एक तरफ जहां मुस्लिम समाज को जमीनी हकीकत का एहसास कराने की कोशिश की है, वहीं लखनऊ अग्निकांड पर सख्त कार्रवाई की मांग कर प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल भी खड़ा किया है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।